हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय की कथा लेकर आई हूँ। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच हुई वार्तालाप का वर्णन किया गया है। गरुड़ ने कहा, हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार कष्ट देने वाला होता है। वहाँ जिस प्रकार से पापी मनुष्य जाते हैं वह हमसे कहने की कृपा करे। ऐसा प्रश्न करने पर श्री भगवान कहते हैं कि प्राणी को यमलोक का मार्ग बहुत बड़ा दुख देने वाला है। मैं तुमको बतलाता हूँ, तुम मेरे भक्त जन हो, हालांकि सुनने से तुम कांपने लगोगे। उस मार्ग में विश्राम लेने के लिए वृक्ष की छाया तक नहीं है और अन्न आदि भी नहीं है जिससे कि प्राणों की रक्षा हो सके। अत्यंत प्यासा व्यक्ति जलपान करे, ऐसे भी मार्ग में जगह नहीं है और साथ ही प्रलय काल की भांति 12 सूर्य वहाँ तपते रहते हैं। उस मार्ग से जाता हुआ पापी मनुष्य कभी शीतल वायु से पीड़ित होता है तो कभी कांटों तथा महाविषधर सर्पों से घायल हो जाता है। कहीं उस पापी को बड़े भयानक व्याघ्र, शेर और कुत्ते भक्षण करते हैं तो कहीं बिच्छू काटते हैं और कहीं अग्नि से जलाया जाता है। इसके बाद वह महाभयानक वन में पहुंचता है जो 2000 योजन लंबा चौड़ा है। वह वन कौवा, उल्लू, वट, गिद्ध, मधुमक्खी, मच्छर आदि जीवों से तथा दावानल से व्याप्त है। 80 पत्र वन के पत्र से वह प्रेत छिन्न भिन्न हो जाता है। फिर मार्ग में वह कहीं अंधकूप नर्क में तो कहीं विकट पर्वत से गिर पड़ता है, कहीं तीक्ष्ण शस्त्र पर चलता है, किसी जगह नुकीली कीलों के ऊपर चलता है, कभी भयानक अंधतम नर्क में गिरता है तो कभी जल में गिर पड़ता है, कभी तो जोंक युक्त कीचड़ में पड़ता है, कहीं संतप्त जलते हुए कीचड़ नामक नर्क में पड़ता है, कहीं बालुका से भरे हुए नर्क में पड़ता है, कहीं अग्नि से तप्त ताम्र में नर्क में गिरता है, कहीं अग्नि के अंगार के समूह में पड़ता है, कहीं महान धूम से भरे हुए नर्क में पड़ता है। फिर यम मार्ग में जाते कहीं अंगार की वृष्टि होती है, कहीं लोहमय वज्र सहित स्थूल पत्थर की वर्षा होती है, कहीं खून की वर्षा, कहीं शस्त्र की वर्षा होती है तो कहीं खोलते हुए जल की वर्षा होती है। कभी भस्म सहित कीचड़ की वृष्टि होती है, कहीं बड़े गर्त खंडों में प्रवेश करता है, कभी कभी ऊंचे स्थान पर चढ़ता है, कभी पर्वत की कंदरा में प्रवेश करता है। उस मार्ग में कहीं अत्यंत अंधकार है जहाँ कष्ट से चढ़ जाए ऐसे बड़े पर्वत हैं, कहीं पूरे शोणित रास्ते के मध्य में बहने वाली ऐसी भयंकर वैतरणी नदी है जिसकी कथा श्रवण करने से भय उत्पन्न होता है, तब देखने में कष्टकारक हो, इसमें क्या आश्चर्य है। वैतरणी नदी का 100 योजन विस्तार है, उसमें खून बहता है, हड्डी से व्याप्त उसका तट है, मांस और शोणित के कर्दम से युक्त है और बहुत ऊंची है, मनुष्य तैर नहीं सकते, केश रूपी शैवाल से दुर्गम है और बड़े बड़े मगरमच्छ आदि से परिपूर्ण है और अति भयंकर हजारों पक्षियों से संपन्न है। ऐसी नदी पापी प्राणी को देख ज्वाला और धूम युक्त दिखने लगती है, जैसे लोहे की कढ़ाई में अग्नि से तपा हुआ तेल या घी ज्वाला से व्याप्त होता है। उस नदी का नाम हे गरुड़ वैतरणी कहा है। वह सुई के मुख वाले भयंकर कृमि से व्याप्त है। शिशुमार, मगर, जलुका, मत्स्य, कछुआ और भी जलचर जीवों से वह व्याप्त है। उस प्रवाह में गिरे हुए बहुत से पापी प्राणी हा भ्राता, हा पुत्र, हाय बेटा इस प्रकार की दीनता के वचन बोलते रहते हैं और रोते हुए उस नदी के रुधिर को पीते हैं। वह नदी फेन तथा रुधिर से व्याप्त हो बहती है। वह बड़ी भयानक है, उच्च स्वर से गर्जन करती है, कोई उसको देख नहीं सकता, उसके देखने से पापी चेतना रहित हो जाते हैं। ऐसी भयानक वह नदी है। बहुत से बिच्छू और सर्प से युक्त उसमें पड़े हुए पापी पुरुषों की रक्षा करने वाला कोई वहाँ नहीं है। नदी के अनंत आवर्तों से पापी पाताल को जाते हैं, क्षण मात्र पाताल में रहते हैं, पुनः क्षण मात्र में नदी के ऊपर आते हैं। हे गरुड़, ऐसी वह नदी पापी पुरुष के गिरने के लिए रची गई है। उस नदी का पार नहीं दिखता और किसी से तैरी न जाए। ऐसी ही दुखदायी वैतरणी नदी का वर्णन किया। इस तरह से अनेक प्रकार के कलेश जिसमें है, ऐसे दुखदायक यम मार्ग में पापी पुरुष रोते चिल्लाते और दुखित होकर जाते हैं। उस मार्ग में कोई पापी जीव पाश में बंधे हुए, कोई अंकुश से खींचे हुए, कोई शस्त्र के अग्रभार द्वारा
पीठ में छेदते हुए ले जाए जाते हैं। यमदूत किसी भी नासिका के अग्रभाग में पाश बांधकर, किसी के कान में पाश बांधकर और किसी को काल पाश से बांधकर खींचते हैं। कितने पापी ग्रीवा में, भुजा में, पैरों में श्रृंखला से बंधे हुए जाते हैं। कितने लोहे के समूह को मस्तक पर रखकर रास्ते में चलते हैं। कितने ही को भयानक यमदूत मुर्दर से प्रताड़ित करते हैं। तब मुख से खून का वमन कर उसी खून को वे पापी भक्षण करते हैं। इस प्रकार से अत्यंत दुखी हो अपने किए हुए कर्मों को भोगते हुए पापी यमलोक को जाते हैं। फिर भी मंद बुद्धि पुरुष पुत्र पौत्र आदि को स्मरण करता हुआ तथा हाहाकार करता और रोता हुआ पश्चाताप करता है। वह सोचता है कि बड़े पुण्य से मनुष्य जन्म मिलता है, उसे प्राप्त कर भगवत धाम का आराधन मैंने नहीं किया। देखो यह भूल मैंने की है। दान, अग्नि में हवन, तप, देवताओं की पूजा, विधि विधान से तीर्थ की सेवा आदि नहीं की। हे जीव, तुमने निंदनीय कार्य किए हैं, अतः अब तुम अपने किए हुए दंड मार्ग को भोगो। इस प्रकार आत्मा आत्मा को संबोधित कर उपदेश करता है। हे जीव, ब्राह्मणों की पूजा, गंगा जल का पान, सत्पुरुषों की सेवा, परोपकार आदि भी नहीं किया। हे जीवात्मा, तुम्हारे किए कर्मों का फल तुम ही भोगो। पशु पक्षी के लिए वन में कुएं आदि नहीं खुदवाए और गो और गाय ब्राह्मण की वृत्ति के लिए कुछ भी धन खर्च नहीं किया। अतः हे जीवात्मा, तुम अपने किए कर्मों को भोगो। प्रेत भय से दौड़ता है। तब नाव चलाने वाले उस प्रेत के सामने आकर कहते हैं कि महावैतरणी नदी में चलाने के लिए हम नाव लेकर तुम्हारे पास आए हैं। अब तुम्हारे पास कोई ऐसा पुण्य हो तो कहो। हे प्रेत, तत्व के वेता मुनियों ने दान को वितरण कहा है, जिससे यह चलाई जा सकती है, इसलिए इसका नाम वैतरणी नदी है। यदि तुमने गो का दान दिया हो तो यह नौका तुम्हारे पास आएगी, बिना दान यह किसी के पास नहीं आती है। ऐसे वचन सुन प्रेत हाहाकार शब्द करने लगता है, मैंने दान नहीं दिया। ऐसी नदी को देख प्रेत भयभीत हो विलाप करता है। जिसने गोदान नहीं किया, ऐसे पापी जीव वैतरणी नदी में डूब जाते हैं। तब जैसे मांस सहित मछली फंसाने वाले कांटे में फंसकर मछली को खींचते हैं, उसी प्रकार उस प्रेत के मुख से शूल छेद उसको आकाश में रहने वाले यमदूत वैतरणी नदी के पार ले जाते हैं। हे गरुड़, इसके बाद अंगुष्ठ मात्र वायु रूप जीवात्मा कर्मों को भोगने के निमित्त यातना भोगने के योग्य शरीर को धारण कर यमदूतों के साथ यमलोक को जाता है। हे गरुड़, परलोक के निमित्त जिसने दान नहीं दिया, वह कष्ट से और दृढ़ बंधन से बंधा हुआ यमलोक को जाता है। उस यमराजपुर के 4 दरवाजे हैं, जिसमें दक्षिण द्वार के मार्ग को, हे गरुड़, मैंने तुमसे कहा। उस भयानक यमलोक के रास्ते में श्रम आदि से दुखी हुए प्रेत जिस प्रकार से जाते हैं, उसको मैंने कहा। अब तुम क्या सुनने की इच्छा करते हो? इस प्रकार गरुड़ पुराण का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। जय विष्णु भगवान।